हेलो दोस्तों, आज हम इस फिर से एक बार आए हैं आप के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद के भाग 2 में। और आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो होगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। ये 3 प्रमुख टॉपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे संविधान में इन तीनों के बारे में क्या क्या उल्लेख दिया गया है और उससे जुड़े हुए चीज़ को भी हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद उसमें आते हैं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने चर्चा किया था राष्ट्रपति के बारे में और आज हम चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति। तो देखिए, भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, वो होगा अनुच्छेद 63। याद रखिएगा, 63 अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। और अनुच्छेद 64 याद रखिएगा, 64 में क्या है कि राज्यसभा के सभापति के पद पर वो उपराष्ट्रपति होंगे। अभी आप सबको याद होगा कि अभी जो राज्यसभा के सभापति हैं वो हैं हमारे एम वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा, 63 में राष्ट्रपति का पद और 64 में राज्यसभा का वो सभापति रहेंगे। उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री में आता है कि अनुच्छेद 74 में जो है वो मंत्री परिषद होगा और मंत्री परिषद होता है प्रधानमंत्री के मदद करने के लिए एक मंत्री का समूह होता है, जिसमें मंत्रिमंडल होता है, पूरे कैबिनेट होती है और वो प्रधानमंत्री की सहायता करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये 74 में प्रावधान है, याद रखिएगा। और संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद का प्रावधान है। और अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री का एक भारत में पद होगा और वो संवैधानिक प्रमुख होंगे। याद रखिएगा ये सब चीज। तो प्रमुख का पद, प्रधानमंत्री का पद 75 और उनके जो वो क्या होंगे, वो संवैधानिक प्रमुख होंगे। आते हैं अब संसद। याद रखिएगा, संसद जो है, ध्यान देने वाली बात है, संसद में 3 चीज मिलकर बनते हैं संसद। पहला बनता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में दें या आप 12th के एग्जामिनेशन में दें, 12th के खासकर जो पॉलिटिक्स राजनीतिक शास्त्र में हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, स्टेट लेवल का हो या डिफेंस का एग्जाम हो या कोई भी किसी भी तरह का एग्जामिनेशन हो, और संविधान से ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और ये सब आपके लिए वही चीज़ लाया गया है जो आपके एग्जामिनेशन और टू द पॉइंट है। यानी कि हमारा मेन उद्देश्य है टू द पॉइंट अप्रोच। बिल्कुल आप वही चीज़ पढ़ें जो आपके लिए पढ़ने के लिए लायक हो और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो मैं बता रहा था, संसद 3 चीज से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और राष्ट्रपति तो होते ही हैं और ये हमारे देश के सर्वोच्च हैं, प्रमुख है। लेकिन अगर वास्तविक देखिए, क्वेश्चन 2 तरह से पूछता है कि देश के कौन प्रमुख होते हैं। तो अगर वो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। लेकिन अगर क्वेश्चन इसे पूछा जाता है कि देश के वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो संसद, तो अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान किया गया है कि देश में एक संसद होगा, पार्लियामेंट होगा। अनुच्छेद 80 राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा। याद रखिएगा, 80 में राज्यसभा का प्रावधान है और 81 में लोकसभा का प्रावधान है। अनुच्छेद 100 में निर्णायक मत जो होता है वो अध्यक्ष को देने का अधिकार है। निर्णायक मत, जब कोई किसी विधायक पर जब वोटिंग होता है तो जब दोनों पक्ष का वोटिंग बराबर हो जाता है तो उस पर जो निर्णायक जो होता है मत, वो देने का अधिकार जो है वो अध्यक्ष को है, लोकसभा के अध्यक्ष को। वो अनुच्छेद 100 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान दिया गया है।
कि संसदीय एक विशेषाधिकार होता है जिसको वो कर सकते हैं। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान 108 में दिया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान है। कोई धन विधेयक है, ये इसका निर्णय करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं कि कोई विधेयक जो विधेयक लाया गया है, बिल जो आ रहा है वो क्या धन विधेयक है, धन से रिलेटेड है या नहीं है, उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो 10 में धन विधेयक। 1912 में अनुच्छेद 112 में बजट का प्रावधान है। 12 से बजट याद रखिएगा, अनुच्छेद 112 बजट जो कि हर साल सरकार का लेखा जोखा होता है, आमदनी और खर्च का हिसाब किताब होता है। तो वो हर साल हमारे देश में फर्स्ट फरवरी में हमारे देश में बजट पेश किया जाता है। अनुच्छेद 116 में लेखा अनुदान का प्रावधान है और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में चर्चा किया गया है। तो याद रखिएगा, खास करके 108 संयुक्त अधिवेशन और 110 में धन विधेयक, 112 में बजट का प्रावधान, 116 में लेखा अनुदान, 117 में वित्त विधेयक। तो ये सारे प्रमुख थे और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लाएंगे मंत्रिपरिषद से रिलेटेड क्वेश्चंस और उससे अनुच्छेद उसके क्या क्या प्रावधान है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुमूल्य फीडबैक दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।